हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने आज से पहले कभी भी बीपीएससी की कुछ भी पढ़ाई की होगी। ये वैसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है कि जो जिनका आज फर्स्ट डे और वो सोच रहे हैं कि चलो अब 30 दिन 40 दिन, अभी देखो टोटल तो ऐसे 40 डेज बच रहे हैं, 40 डेज बच रहे हैं, बट उनके लिए नहीं है कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया होगा, फर्स्ट डे और बिगिनर की तरह आ रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि ये वीडियो देख करके उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसमें हेल्प हो जाएगी। तो आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं इसमें। अगर आपने आज तक भी कुछ भी पढ़ाई किया हो तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप कहां पे लीड ले सकते हो, कैसे आप काम कर सकते हो कि जिसमें आपको एग्जाम निकालने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। ठीक, तो देखो पहली बात कि अभी कितने दिन बच रहे हैं, 40 डेज। तो मैंने क्या इसके थंबनेल में क्या डाला है, 30 डेज। 30 डेज क्यों डाला है ये आपके लिए भी है कि 30 में से ना 10 डे लास्ट के जो 10 डेज जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, और कुछ नहीं होगा। इस 10 दिन में सिर्फ रिवीजन होगा, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई और रिवीजन और कुछ नहीं। ठीक, और अभी के जो 30 दिन है इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आप प्लान करोगे, कैसे उसको इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, सारी चीजों पे अभी बात होगी। तो ये जो 30 डेज है इसमें देखो क्या होता है ना कि बीपीएससी की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो कुछ लोग हैं कि जो फ्रेशर्स हैं, मतलब जो एकदम बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी अभी इस बार मतलब लास्ट 1 ईयर से या फिर 6 मंथ से या जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और एक है जो मतलब वेटरन है, समझिए जो जिन्होंने मतलब पहले से प्रिपेयर कर रखा है, उनका कंप्लीट हो चुका है, एक बार पहले बीपीएससी दे चुका है उन्होंने या फिर 2 बार दे चुका है, जो भी। तो वो है पहले, ये ओल्ड मतलब पुराने जो लोग हैं ऑलरेडी, जो पहले एक्सपीरियंस ले चुके हैं, वो लोग हैं एग्जाम का। तो उनके पास क्या होगा, स्टैटिक का लीड ले लेंगे आपसे, उसमें आप उनको नहीं हरा पाओगे। ठीक है, मे बी आपने बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, ग्रास्पिंग पावर आपका बहुत अच्छा होगा, तो चलिए ठीक है, आप यहां पे उनसे भी लीड ले सकते हो, बट स्टैटिक में आप लीड नहीं ले पाओगे। कहां आप लीड लोगे, देखो करेंट, इकोनॉमी, ठीक, और बिहार करेंट और बिहार स्पेशल भी कह लो, मतलब बिहार करेंट ऐसे जनरली, बिहार स्पेशल में तो मुश्किल हो जाएगी पूरी अगर स्पेशल देखोगे तो। ठीक, तो आप ना ये इसमें ना सब के लिए इक्वल ग्राउंड है, क्योंकि देखो करेंट है ना, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस जो 10 साल पुराना है वो बीपीएससी करेंट पूछने जा रही है, 5 साल पुराना है आपने वो याद कर लिया, नहीं। करेंट क्या होता है, मैक्सिमम आपको बता रहा हूं 10 to 12 मंथ। ठीक, 12 मंथ के ही क्वेश्चन रहते हैं, बट मोस्टली तो मैं कहूंगा कि 10 मंथ मोर देन इनफ है 10 मंथ। ठीक है, तो करेंट के लिए आपको ये करना। उसके बाद देखो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ आप 69th को छोड़ दो, और 69th में भी देखोगे ना तो कहीं ना कहीं स्कीम्स आपको रोल प्ले करते हुए दिखेंगी। तो इकोनॉमी के जो 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन, वो कहां से आपको करेंट ही कवर कर देगा। अब यूनियन बिहार दोनों का इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सारा कंप्लीट कर लो। उसके बाद क्या है, बिहार करेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मानता हूं मैं कि लास्ट टाइम बहुत कम क्वेश्चन आए 70th में, ठीक है, लेकिन आप जब प्रीवियस जब बैक जाओगे, बैक ट्रैक करोगे, तो उसमें क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे बिहार स्पेशल के। तो अब देखो मैं क्या सिंपल जो स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं, करेंट। ठीक है, करेंट के देखो 30 क्वेश्चन है। उसके बाद लिख रहा हूं इकोनॉमी। देखो लोग इकोनॉमी को सोचते हैं कि नहीं पूरा कोर इकोनॉमी पढ़ने चल जाते हैं, जीडीपी, जीएस, मतलब जो भी वो नहीं देखना है। अभी यहां पे मैं करेंट रिलेटेड इकोनॉमी किसकी बात कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोल दिया है कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे कहां कहां का देखना है, तो इसके 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे किस पे, अगला आपका है बिहार स्पेशल, एंड नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स एंड रीजनिंग। इसमें क्या होगा कि देखो आप यहाँ बिहार स्पेशल के 20 और मैथ और रीजनिंग के 10, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये रहते हैं। ठीक है, तो अब ये इसमें से क्या करना है आपको कि जो करेंट है ना, इसके लिए देखो मार्केट में बथेरी किताबें भरी हुई हैं। ठीक है, तो आपको जाना है वहां से, आपको जो जिसका टेम्परामेंट आपको सूट करता है, जिसका आपको पढ़ के मतलब कुछ देर उसको टाइम दो, वहां पे बुक स्टोर पे बैठ खड़ा हो, पेज उल्टो और देखो कि हाँ ये सूट कर रहा है, इसके क्वेश्चन सही लग रहे हैं,
प्रीवियस ईयर आपने देख रखा है कि आपको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले आपको बोल रखा है कि प्रीवियस ईयर सबसे पहले करना है। टेस्ट तो अभी लगाने ही लगाने हैं। अभी जो है, जो 30 दिन है आपके पास, 30 दिन में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपको कम से कम 10 टेस्ट लिख देने हैं टोटल। जाओ मार्केट में बहुत सारे, मतलब आपको 30 रुपए के जीरोक्स मिल जाएंगे जिसमें आगे क्वेश्चन लिखा होगा, पीछे आंसर होगा। तो आपको टोटल 32 टेस्ट देने ही देने हैं। और टाइमिंग क्या होगी? 12 PM में आप बैठोगे, बैठ करके टेस्ट दोगे। ठीक, तो अब इसकी बात नहीं करते हैं टेस्ट की। अभी आपको पता है कि PYQ आपने कर रखा है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, तो यहां पे हम लोग करेंट की बात कर रहे थे। करेंट में देखो यहां कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चंस में आपको वहां टारगेट क्या करना है? 24+। ठीक है, अब जितने कर लो, ये आपको इसके लिए मैंने बोला कि ऑलरेडी मार्केट में जैसे इडुटेरिया, दृष्टि, परफेक्शन, जिसकी भी आपको किताब अच्छी लगे, जो भी हो, लेकिन वो किताब ऐसा नहीं कि मैंने लिया, एक बार चलो पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, हो गया काम। नहीं, कम से कम 3 से 4 रिवीजन उसका होना चाहिए। जो भी लो आप सोर्स, जिससे भी लो, मैं नहीं जानता हूं कि कौन सी सोर्स आप लोगे, बट उसका 3 से 4 टाइम आप उसको रिवाइज करके जाओगे। ठीक है, ये अगर आपको 24+ अचीव करना है तो। ठीक, इकोनॉमी के देखो 10 क्वेश्चन होंगे, आपका 7 नंबर यहां से आपका आराम से आएगा। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे, बजट, फॉरेस्ट, ये सब जो भी है ना, वो आप पूरा कंप्लीट करके जाओ तो वो 7 के अराउंड आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बिहार स्पेशल का आप चलो मान लेता हूं, उसमें थोड़ा आप मतलब कम कर पाओगे, लेकिन इसमें भी टाइम, ये क्योंकि हमारा मेजर है इसलिए मैं इसमें ज्यादा मार्क्स थोड़ा बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आपको लीड लेनी है, आपको क्लियर करना है। क्योंकि टारगेट देखो रखोगे आप कम से कम 93, 94, 95 के अराउंड रखोगे, तब तो आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 15 और जो रीजनिंग और मैथ्स देखो, उसमें जो आजकल ना क्या है ना, मैथ्स का पोर्शन घटने लग गया है और रीजनिंग का मतलब उसके क्वेश्चन बढ़ने लग गए। जैसे देखोगे आप ABCD करके दिया रहता है, मिसिंग नंबर सीरीज भी रहता है, तो आप 6 से 7 क्वेश्चन यहां से तो आप खींच ही सकते हो। अगर आपकी चलो मैथ वीक भी है, चलिए आप मैथ में एक ही क्वेश्चन बना पाओगे, बट रीजनिंग तो करने वाला होता है ना, तो आप 6 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। तो ठीक है, तो यहां से अगर हम काउंटिंग करते हैं, तो ये क्या होता है? देखो 24 प्लस में 6, यहाँ हो गए 30 और ये हो गए 15 प्लस में 15 हो गए 45 प्लस में आप 7 अगर उसमें ऐड करते हो तो कितने हो गए आपके? 52 मार्क्स यहां से आपको उठाना पड़ेगा। ये ज्यादा मैं उठाने के लिए बात कर रहा हूं। अब देखो जो जहां आपको कम मेहनत करना है, जहां आपने कर रखा ऑलरेडी, हिस्ट्री देखो सबसे पहले ना एक काम करना कि लो हैंगिंग जो फ्रूट है ना, जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो वो क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट करके जाओगे। ठीक है, तो हिस्ट्री से आपको कम से कम दिखेंगे 24 क्वेश्चन में आपको वहां ट्राई करना है, टारगेट करना है कि 14 से 15 आप कर लो। और आप कर लोगे, इतना अचीवेबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बाकी आप रहने भी दोगे तो भी आप इतना कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आपका यहां पे मैं बात कर रहा हूं साइंस की। अब साइंस में अगर मान लो, अगर आप देखो 30 क्वेश्चन आते हैं, मैंने अभी PDF भी डाल दी है, 64 रैंक था उनका, अभिषेक सर हैं, उन्होंने क्लियर कर रखा है, तो उनकी मैंने PDF डाल दी है। NCERT बेस्ट है, न्यू ओल्ड NCERT, आप वहां से चाहो तो बहुत अच्छी PDF बनी हुई है, तो आप वहां से चाहो और टारगेट करना है। देखो मैं नहीं कर रहा हूं ऐसा एकदम हाइपोथेटिकल, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले में आपसे ज्यादा मेहनत करवाया। तो साइंस में मैं क्या बोल रहा हूं कि आप पूरे में चलो 16 मार्क्स कहीं नहीं गए। 30 क्वेश्चन में अगर 16 आपको कोई बात कर रहा है तो ज्यादा ऐसा तो नहीं, मैंने बोला 16-17, आप इतना तो उठाना ही पड़ेगा आपको। अगर सक्सेस फुल अगर बनना है, यहाँ पे प्रीलिम्स अगर क्लियर करना है, तो ये करना पड़ेगा आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उसके बाद आते हैं पॉलिटी में चलिए 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 में से आप 6 ही रखते हैं, इस पे 6 क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट आप बात करते हैं ज्योग्राफी। चलिए बहुत लोग की वीक होती है, 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 से चलिए हम मानते हैं 7 लेके चलते हैं। हाफ की बात कर रहे हैं, हाफ से भी कम है क्योंकि 7.5 होता है, बट यहाँ पे बहुत मैं लेस की बात कर रहा हूँ। तो आप चलो देखो यहाँ से उठाते हैं 15, 17, 6 एंड 7, हम ये उठाएंगे तो 15 प्लस में 17 अगर ये करते हैं तो कितने हो गए? 32 में अगर हम 6 ऐड करते हैं यहाँ पे तो हो गए 38, और 38 में ये 7 अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हमारा बन जाएगा? 45। ठीक, अभी देखो हमने क्या बात किया,
52 प्लस में 45, अगर ये आप कर ले जाओगे तो कितने हो गए 97। लास्ट जो कट ऑफ गया है वो गया है 91 के पास में, चलो 92 ले लेते हैं, पॉइंट में कुछ था तो 92 हम ले लेते हैं, ठीक। तो ये है जनरल मेल की कट ऑफ लास्ट अभी तक की जितनी, जब से मतलब 67 छोड़ दो उसमें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो उसके बाद से जो भी गया है वो 91 के आसपास में गया है। मैं आपको बात कर रहा हूं 97, अगर कुछ कम ज्यादा भी होगा तो आप ये अचीव कर सकते हो और ये अचीवेबल है, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी, आपको देखो हिट करना है लो हैंगिंग फ्रूट पे, ठीक है। जो भी लो हैंगिंग फ्रूट है ना उसको क्लियर करो। करेंट में सबके लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड है, तो आप जो हो वही जो पुराने स्टूडेंट है वो भी वहीं पे हैं, तो सबको इक्वल उसमें मेहनत करना, आप लीड ले सकते हो। मैं देखो मेरी करेंट में एक्यूरेसी हमेशा रही है, मैं 30 क्वेश्चन में हमेशा मतलब आपको ये 25 प्लस ही स्कोर किया है मैंने जब भी हुआ है, तो इसलिए जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, कुछ अलग तो है नहीं, तो ठीक है। तो ये सिंपल सी बात मैं करने के लिए आया था। और बाकी देखो मेरे पास थोड़ा टाइम का इशू है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, तो मैं बिहार स्पेशल की ना, जो देखो मैंने ज्योग्राफी करा दी है, आपको बिहार करंट के लिए कहीं से कोई सोर्स देखने की जरूरत नहीं है, बीपीएससी सूत्रा पे आप रिलाई कर सकते हो। और देखो बिहार स्पेशल की हिस्ट्री की मैं, ज्योग्राफी की मैंने करा दी है, हिस्ट्री की मैं करा दूंगा, बट मेरे पास थोड़ा टाइम होना चाहिए, बट मैं ट्राई करूंगा कि हिस्ट्री की कुछ एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं टॉपिक्स करा दूं, टॉपिक बाई। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बीपीएससी सूत्रा।